हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग होगी करियर रीडिंग। ओके, हम यहाँ पर आपके लिए देखेंगे आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड आपके करियर से रिलेटेड हमें क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और आप ऑप्शंस को कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, स्टोन्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द स्टोन। अगर आपको ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है आप इसको भी सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है एंड दिस इज़ द स्टोन। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आप ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 में आती है या तो फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस दिखते हैं एंड आपके करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस दिखते हैं इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होगी, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उससे जाने दें। ठीक है ना, एंड ये सभी के लिए आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आपके सामने ये रीडिंग जब भी आ रही है इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। सो चलिए हम देखते हैं, हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग को पूरी देखिएगा। सो आपके करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, लेट्स सी। हमारे पास आया है द बार्ड, म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द एन्चैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड है बार्ड का। वी हैव द मिस्ट्री। और भी कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपके करियर के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। आपके लिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है नंबर 7। We have choices. There is another way. Ask your unicorns to help you find it. Okay. Then we have the Christ. Open the door to the kingdom of heaven. We have prosperity. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके करियर के लिए ओके आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना चाहिए। ओके, आपके सामने हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, आपने मे बी कुछ डिसाइड किया है अभी आपके करियर के लिए। ओके, बट आपको दिखता होगा कि आपके सामने और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, और मे बी या तो फिर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, या तो फिर आपको लग रहा है कि वो ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके सामने जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर एक बार आपको सोचना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि आपको मे बी आप लोगों से मिलने से बचते हो। ठीक है, या तो फिर आप लोगों से कम मिल रहे हो तो आपको इस टाइम पे कुछ लोगों से मिलना चाहिए। हो सकता है आपके ये पुराने फ्रेंड्स हैं। ओके, या तो फिर आप कहीं पे काम करते हो तो अपने कलीग से बात करें। और आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि वो मिलना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या तो आप स्टूडेंट हो तो आप जब बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपके कलीग से मिलना, आपके फ्रेंड से बात करना, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और उसके थ्रू आपको आपके करियर में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन सेंड किए जा रहे हैं। ओके, जो आप अभी कर रहे हो उसको करने के लिए आपको और भी तरीके सुझाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके करियर के लिए डिफरेंट आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं। ओके, और आपको ओपन रहना है उन आइडियाज़, उन ऑप्शंस को देखने के लिए। ठीक है, तो
आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली सजेशन दिया जा रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना चाहिए और आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। ओके, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन है ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, जो कि कहीं ना कहीं मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपके लिए ये मैसेजेस है कि आपको ओपन रहना है, ठीक है, आपको अपने लिए दरवाजे खोल के रखने हैं सो दैट उससे आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, ठीक है। हो सकता है आप न्यू आइडियाज़ को रजिस्ट करते हो, न्यू ऑप्शंस की तरफ देखने से बचते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। एंड आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस और वो आइडियाज़ समवेयर आपको लोगों से मिलने पे मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने या तो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके, आपके फ्रेंड्स से कुछ डिस्कस कर रहे हो, आपके कलीग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए दिखाया जा रहा है एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लेके आने वाले हैं, ओके। आपके लिए नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको 444 नंबर नज़र आता है, ओके। एंड आपके लिए न्यू डोर्स ओपन होंगे और आपको खुद को भी ओपन रखना है, ठीक है ना। न्यू आइडियाज़ के बारे में भी देखना है, न्यू ऑप्शंस की तरफ भी देखना है। एंड आपके लिए नंबर 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मे बी 777 नज़र आ रहा है, 2 + 5 7, नंबर 7 एंड यहाँ पर भी नंबर 7 है, ओके। तो ये एंजलिक नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, इट मीन्स कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपका ध्यान कुछ ना कुछ, वो ध्यान आपका खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको मे बी कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं या तो फिर वो आपको बता रहे हैं कि आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको 444 नंबर दिख रहा है, तो आप कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए दिखती है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप भी, आपको क्लियर नहीं है कि आपको किस पाथ पे जाना है, ठीक है, और आप मे बी वेट कर रहे हो कोई अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, या फिर आपके माइंड में क्लैरिटी आए, ओके। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है आप एक पोइट हो, आप आर्टिस्ट हो, ओके, और आप चाहते हो कि आपका करियर, आपका पाथ क्लियर हो, ओके। तो आने वाले टाइम में आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी और डेफिनेटली कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। और अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो करियर है वो एक आर्टिस्टिक फील्ड में बनना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप वो आइडियाज़, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे होंगे। इट मीन्स अगर आप एक आर्टिस्ट, आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आप म्यूजिशियन, पोएट, राइटर, पेंटर हो, ठीक है, तो वो करियर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, अगर आप इस बात पे अपना करियर बनाना चाहते हो, ओके। ये आपका, अगर आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, लाइक आर्टिस्टिक फील्ड आपके लिए बेहतर है या नहीं, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लाने वाला है, ओके। सो ये मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। यहाँ पे आपके लिए माउंटेन का कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड। सो ये कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है, जो यहाँ पर मैसेज है लाइक स्टैंड योर ग्राउंड, और यहाँ पे माउंटेन है, तो माउंटेन की तरह आपको कहा जा रहा है अपने आप को ग्राउंड करके रखे, अपने ऊपर बिलीव रखे, ओके। हो सकता है आपका ये टाइम जो ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। हो सकता है आप काफ़ी प्रेशराइज्ड हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जॉब हो जानी चाहिए थी, आपके करियर में ग्रोथ होना चाहिए था, ठीक है, या तो फिर आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो कि आपको फेलियर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे डेफिनेटली चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। इवन देन इस टाइम पे ये प्रेशर आपको झेलना चाहिए, साथ ही साथ आपको खुद पे भरोसा भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो अपने ऊपर से आपका भरोसा हट जाए, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको बिलीव करना है कि ये मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, जो कि समय के साथ, ठीक है ना, समय के साथ ये बदल जाएगा, ओके। सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने पे भरोसा रखें। और कुछ लोग अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ करना चाहते हो बट आपको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप वो काम नहीं कर पाओगे, आपके वो आइडियाज़ गलत हैं, ओके। तो आपको खुद पे बिलीव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या तो फिर आप कुछ लोगों से मे बी अभी तक ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपको सही सजेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव रखिए, साथ ही साथ नए लोगों से मिले, सो दैट आप और भी पॉजिटिव लोगों से मिले और आपको सही आइडियाज़ मिल सके, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ओके। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मैसेजेस है, लेट्स सी। वी हैव बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, शाओलिन मास्टर,
ओके। समवेयर आपको अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, मे बी आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, सिस्टमैटिक वे में करने की ज़रूरत है। आप अपने करियर में जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ओके। और आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से मतलब आपको फोकस होना अपने ब्लॉकेजेस पे, ठीक है, जिस कारण से आपको अभी तक वो सक्सेस, वो ग्रोथ नहीं मिली है, ठीक है। उन चीज़ों पे वर्क करें और प्रैक्टिस यहाँ पे दिखता है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो सकता है। आप काफ़ी प्लान बनाते हो, ठीक है, बट उस प्लान पे आप वर्क नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हार्ड वर्क और डेडिकेशन, ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने करियर में लाना है, अपने ऊपर लाना है, सो दैट आपके करियर में ग्रोथ हो सके, ओके। चलिए, आपके करियर के लिए हमें और क्या मैसेजेस मिलते हैं, लेट्स सी। We have King of Swords, okay. We have Four of Wands, okay, and 444 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। We have Page of Cups, बॉटम में आपके लिए आया है Knight of Wands, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अगेन दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मन की करना चाहते हैं। वी हैव दिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स, ओके। मन की करना चाहते हैं, इट मीन्स कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप आर्टिस्टिक वर्क में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखता है कि आप उन काम को नहीं करना चाहते जो आपको आपके लाइफ में बोरियत देता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ये है कि आप उस काम को करें, आपका करियर ऐसा हो जहाँ पर आप खुद के बॉस हो, ठीक है। तो आप मे बी किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहते हो, आप उस काम को करना चाहते हो जिससे आपको खुशी मिले, जहाँ पर आपका रूटीन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पर आप हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी मन की कर पा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो थ्रू योर वर्क, ओके। एंड देन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, ओके। सो यहाँ पर आपको अगेन सजेस्ट किया जा रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि आपको आपके अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ओके। जो आप डिसाइड करते हो, जो आप प्लान करते हो, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। अपने कमिटमेंट के साथ आपको पक्का रहना है, ओके। आप जो भी डिसाइड करते हो, आपके जो भी गोल्स है, आपको उसके ऊपर फोकस होकर काम करना है। देन आपको अचीवमेंट जो आप चाहते हो वो चीज़ें अचीव होगी। 4 ऑफ वैंड्स सोज में कि आपको स्टेबिलिटी, आपके करियर में सक्सेस एंड ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप में से बहुत सारे लोग खुद का कुछ काम करना चाहते हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, बट यहाँ पर आपको फोकस भी करना है, ओके। साथ ही साथ आपको सही अपॉर्चुनिटी को भी देखना है, बहुत सारे लोगों से मिलो और साथ ही साथ आप मे बी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। आप देख सकते हो कहाँ पर वैकेंसीज़ है, ओके। तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन वर्क भी करने की ज़रूरत है, रिसर्चेस करने की ज़रूरत है, ओके। बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। आपके टीचर, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके टीचर्स से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ब्लॉकेजेस है, उनके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक प्लानिंग, एक रूटीन की ज़रूरत आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ओके। लेट्स सी अभी चिट से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइंस, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीकर है, तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी तरह के ऐसे काम को करते हो जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप मे बी कोई टीचर, प्रोफेसर हो, ओके, या फिर आप कोई और ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। और इन फ्यूचर मुझे दिखता है आपका करियर इस तरह का होगा जहाँ पर आप एक स्पीकर की तरह हो, ठीक है, जहाँ पर आप मे बी कुछ ऐसे स्पीच दे रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, ठीक है। तो ये आपका काम हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। एंड देन वी हैव एनिमल्स। तो आप में से कुछ लोगों का करियर ऐसा होगा जहाँ पर आप एनिमल्स के लिए वर्क करोगे, ठीक है। एनिमल्स के साथ वर्क करना और उनके लिए मे बी कुछ ऐसा काम करना, ठीक है, आपका करियर हो सकता है। एंड हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी एनिमल से प्यार करते हो, ठीक है। इस वाले कार्ड में भी हमारे पास एक आउल है, ओके, क्रो है, बैट है, ठीक है। तो हो सकता है आपका ऐसा, अगर आप चाहते हो कि आपका करियर इस तरह का हो जहाँ पर आप एनिमल्स के साथ हो, ठीक है, तो आप बन सकते हो। आप
वी हैव मैसेज यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि आप सही पाथ पे हो। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप सही पाथ पे हो कि नहीं, आपको कहा जा रहा है कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। ठीक है, आप सही पाथ पे हो, जो कर रहे हो वो करते रहें। योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। ओके, तो आप जो करना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैसेजेस है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जहाँ पर आपको पता चले कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, और डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। वी हैव हीलर। ओके, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ फीलिंग अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप किसी तरह की हीलर बनना चाहते हो या तो आप ऑलरेडी हीलर हो। ओके, अब ये हीलर किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। ओके, आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। ओके, आप ऑकल्ट साइंस को जानते हो, टैरो कार्ड रीडिंग करते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप एक डॉक्टर हो और आप लोगों को हील करना चाहते हैं अपने काम के थ्रू। ये आपका करियर हो सकता है दोस्तों। एंड देन यहाँ पर है क्रिस्टल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि ये आपका करियर है, आप एक हीलर हो या तो फिर आप क्रिस्टल से वर्क करोगे। ओके, सो यहाँ पर क्रिस्टल्स के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, और क्रिस्टल्स के थ्रू हीलिंग करना। ओके, मे बी आपको रेकी के बारे में पता है, तो ये चीज़ें हैं। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हीलिंग का मैसेजेस 2 बार है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है आपका ये करियर है और आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। तो अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता रहा तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करने वाली आने वाले टाइम में। सो अभी हम आपके लिए एक गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। ऑप्शन नंबर 1, रिलीज़ योर ब्लॉक्स। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रिलीज़ योर ब्लॉक्स, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। सो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सजेशन है, आपके लिए एडवाइस है कि आपको ना आपके ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है। समवेयर हो सकता है कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है। ओके, और ये आपके भीतर हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में होने से पहले मुझे यहाँ दिखता है ये आपके भीतर है। ठीक है, और उस ब्लॉक के ऊपर में आपको वर्क करना है, उसको रिलीज़ करें, देन आप एक ग्रोथ देखोगे अपने करियर में। ओके, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप कुछ ना कुछ एकम्प्लीस करोगे। ठीक है, और वो ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे दिखता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ सजेशन चाहिए या तो फिर आप एडवाइस चाहते हो लोगों से, बट आप ओपन अप नहीं होते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी से हेल्प मांगोगे, कोई एडवाइस मांगोगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे लोग। ठीक है, ऐसा आपको फील होता है, या तो फिर आप अपनी मन की बात लोगों से शेयर करने से तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा वल्नरेबल हो। ओके, और अपनी मन की बातों को किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ शेयर करें, अपनी वीकनेस को। ओके, ताकि वो आपकी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सके। और मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है या तो फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इस वजह से आप लोगों को या फिर कुछ आप चाहते हो, ठीक है, आपको कोई ना कोई एडवाइस मिले या कोई आपको गाइड कर सके, बट आप वो गाइडेंस नहीं मांग पाते। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है रिलीज़ योर ब्लॉक्स, अपने ब्लॉकेजेस पे वर्क करें। ओके, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, बट आपको डेफिनेटली उन ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है सो दैट आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखे, आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको अचीव हो सके। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड कोई सजेशन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है। ओके, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया। इट मीन्स कि आपकी बर्थडे 17 से 31 के बीच में आती है। ओके, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम आपके करियर के लिए मैसेजेस देखेंगे। ठीक है ना, आपका करियर कैसा होने वाला है, उसके लिए हमें क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए क्या गाइडेंसेज है, हमें जो भी मैसेजेस दिखेंगे इस रीडिंग में आपको बता दिए जाएंगे। ओके, जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी रीडिंग आ रही है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और आप किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हो। ठीक है ना, जब हम करियर रीडिंग देखते हैं तो उसमें जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप देख सकते हैं। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। ओके, सजेशन हो, आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या पता चलता है हमें आपके करियर के लिए। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। ओके, थैंक यू।
आपके लिए पहला मैसेज फ्रॉक का है, ओके, एंड दिस इज क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, नंबर 14 नंबर आपका बर्थडे दिखाता है, ओके, फॉर सम ऑफ यू जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी, ओके। लेट मी टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स। Freedom, let the unicorn set you free. Wow. Hope, look with new eye and create the change that awaits you. Intuition, listen to your inner wisdom. बॉटम में आपके लिए एस्पिरेशन है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। यहाँ पर हम ये कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम में आपके लिए ये भी कार्ड है, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, क्लोजनेस, ठीक है। आप में से ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस दिख रहे हैं कि आप बहुत जल्दी गिव अप करते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे आप बहुत अभी सैड फील कर रहे हो, इमोशनली वीक फील कर रहे हो, या तो बहुत ऐसे फील कर रहे हो कि आपका फोकस ना आपके करियर पे, आपकी पढ़ाई पे, आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस पे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आप समवेयर आपके दिमाग में कुछ और भी बातें चल रही है। फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपके बॉस से आपके लड़ाई झगड़े हो गए, आपके स्पाउस से लड़ाई झगड़े हो गया है, आपके रिलेटिव से लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है। तो जो फोकस आपका करियर पे होना चाहिए, जो था पहले, ठीक है, वो अभी समवेयर कुछ दिनों से हटा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे दिखता है कुछ ना कुछ टेंशन, लड़ाई झगड़े आपके अंदर है, मतलब आपके साथ हो गई है। तो आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली कहीं और चला गया है, आप फंसे हुए हो, उलझे हुए हो। कुछ लोगों के लिए ये मुझे दिखता है आपके बॉस से आपके कुछ लड़ाई झगड़े पंगे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इफ़ यू कैन सी दिस, यस, इन दोनों कार्ड्स के ऊपर में नंबर 14 है। ये आपका बर्थडे दिखाता है, या तो फिर आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका ये बर्थ डेट हो, ओके। नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, मंथ ऑफ मे, आपका लाइफ पथ नंबर 5 हो सकता है, ओके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड क्लियर समथिंग, आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड डेफिनेटली रिलीज सम काइंड ऑफ इमोशनल बैगेज जो आप किसी के प्रति रखते हो आपके मन में, किसी के प्रति घृणा की भावना, ठीक है, एंड हेटरेड, जेलसी, खुद को कंपेयर करना किसी से। हो सकता है आपके पड़ोस में आपके फ्रेंड्स को कुछ अचीव हुआ है, कोई सक्सेस मिले, कोई रिजल्ट्स आए, एंड आप अपने आप को उनसे इन्फीरियर देख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जो आपके अंदर, और आपको भीतर से वो बहुत परेशान कर रही है, और इस टाइम पे आपको ना अपने करियर पे फोकस होना चाहिए था, बट आपका ध्यान कहीं और है। तो वो इमोशनल बैगेज आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उस थॉट से, उस इमोशनल बैगेज से। तो वो बैगेज है, तो आप उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके लिए मैसेज है क्लीनिंग हाउस, यू शुड क्लियर दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू शुड रिलीज़ दैट काइंड ऑफ इमोशन और थॉट, सो दैट आप फ्री हो जाए। और जब आप फ्री हो जाओगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। लाइक आप बिना किसी टेंशन के मूव कर सकोगे। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है फ्रीडम का, ओके। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। तो सबसे पहले ना, अगर आप करियर में, आपके करियर के बारे में अगर आप सोचना चाहते हो और करियर में चाहते हो कि आपकी ग्रोथ आए, सक्सेस आए, ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले फ्री कर ले उन चीज़ों से जिनकी वजह से आपको फील होता है आप थोड़ा सा स्टक हो। वर्क प्लेस पे आप चाहते हो हारमोनी एंड पीस, तो आपके मन में जो भी मलाल है, ठीक है, किसी के प्रति, उसको रिलीज़ करें। एंड यहाँ पे जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी है, तो चीज़ों को काफ़ी एक्सट्रीम वे में हैंडल करने से अच्छा है थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है। लाइक एक्सट्रीम वेज आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का अपने ऊपर प्रेशर डाल के कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप डिप्लोमेट की तरह वर्क कर सकते हैं, ओके। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा जेंटलनेस दिखाने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर ये मैसेजेस आपके लिए दिए जा रहे हैं, और आप जो भी डिसाइड कर रहे हो अभी जो भी आपका सिचुएशन है, वहाँ पर आप चीज़ों को इस तरह से हैंडल करें, ना ही सामने वाले को भी बुरा लगे, ना ही आपको भी बुरा लगे, ठीक है। और ये मैसेजेस आपके करियर के लिए आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर के लिए है, आप बिजनेस कर रहे हो, ओके, या तो फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ। तो यहाँ पर आपको समवेयर एक फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आप
आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको रिलीज़ करें और डिप्लोमैट बने, ठीक है। लोगों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस, दोस्ती निभाएं, ठीक है, दोस्ती निभाएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो यहाँ पर क्योंकि आपका फोकस, आपका माइंड टोटली क्लियर हो जाए, ठीक है, इसके लिए आपको कहा जा रहा है लोगों को माफ़ कर दे और चीज़ों को इस तरह से आपके लाइफ में हैंडल करें ताकि सामने वाला को भी बुरा ना लगे, आपको भी बुरा ना लगे और चीज़ें इस तरह से वर्क हो जो सभी के लिए बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए डिप्लोमेसी का मैसेज आपके लिए आया है। एंड यहाँ पे है लिसन टू योर इनर विजडम, ओके। बिफोर आप अपने करियर के ऊपर में वर्क करें और अपने ड्रीम्स के ऊपर में वर्क करें, उससे पहले आपको अपनी विजडम को सुनने की ज़रूरत है, इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, इनर विजडम को, ओके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ओके। एंड कुछ लोगों को हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस मिलते हैं, ओके, या फिर आपको लगता है किसी प्लेस को विजिट करना चाहिए, वहाँ पर आप जाएं, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। तो और हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं कुछ आपके करियर के लिए, तो आप उनको सुन सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी बिकॉज यहाँ पे ये मैसेज है यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, ठीक है ना। आप अपने आप को किसी भी चीज़ में बांधे नहीं। अगर आप एक काम कर रहे हो और आपका मन करता है दूसरा काम भी करें, ठीक है, लाइक आप चाहते हो कि आपका 2 बिजनेस हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप चाहते हो कोई और कोर्स भी करें, तो आप ना करियर में आगे बढ़ते रहें। ये ना सोचें कि हमने ये अचीव कर लिया तो ये हमारे लिए इनफ है, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ने की सोचें क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। तो अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अनलिमिटेड, ओके। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो एबिलिटीज़ है। अपने विजडम को सुने, अपने आप से कनेक्ट हो, इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, ओके। एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपने जो भी विश किया है वो विश आपकी पूरी होगी, ओके। हो सकता है आप लोगों को लगता है कि हमने वो विश किया है, हमारा वो ड्रीम है जो आपकी सोसाइटी में, आपके सिटी स्टेट में कुछ लोगों ने अचीव नहीं किया है, तो इसलिए आपको लगता है कि आप कैसे कर सकते हो उन चीज़ों का अचीव, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपके एम्स को, आपके गोल्स को हमेशा ही हाई रखने को कहा जा रहा है बिकॉज यू कैन अचीव दैट। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है, आप वो कर सकते हो। यहाँ पर ये मैसेजेस है, ओके। लेट्स सी और क्या हमें बताया जा रहा है। 14-15 आपका बर्थडे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मंथ ऑफ जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट, 11 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड यहाँ पे मैसेज है ड्रीम एंड जर्नी, ओके। हो सकता है आप सपने देखने से डरते हैं, तो आपको कहा जा रहा है पहले सपने देखें, ठीक है, और आप बड़े सपने देखें, आप अचीव कर सकते हो। ड्रॉप योर शील्ड, प्रोटेक्शन गार्डियन, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज दिखाया जा रहा है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो सपना देखना है, ओके। आपके भीतर में भी ड्रीम्स है बट आप उसको रियलिटी में लाने से डर रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जो भी सपना देख रहे हो, एंजल्स, डिवाइन पावर वो आपको पूरा करेंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो उस ड्रीम्स पे आपका भरोसा होना चाहिए और उस पर आप वर्क करो, उस पर आप मेहनत करना शुरू करो, ठीक है, तो वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, ओके। तो यहाँ पर अगर आप सपने देखने से डर रहे हो तो फिर बड़ा सोचने से डर रहे हो, तो आपको सपने देखने चाहिए और उन पे वर्क भी करना शुरू करना है, ओके। एंड दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है आपके लिए कि आपको ना बहुत सारे मैसेजेस आपको आपके भीतर से मिल रहे हैं, ठीक है, आपके अंतर मन से मिल रहे हैं। इंट्यूशन, इनर विजडम या इनर वॉइस आपको कुछ ना कुछ कॉल कर रही है, उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में रेगुलरली कुछ ना कुछ दिख रहा है या फिर आपको कोई पर्सन कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि ड्रम का कार्ड है, ओके, ये आप बता रहा है कि आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इंट्यूशन का, लिसन टू योर इनर विजडम। जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आपको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। ड्रम ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, तो वो जो साउंड है ना वो आप में भी नहीं सुन रहे हो। दिस इज लिसन टू योर इनर विजडम एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ड्रम। सो ड्रम इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस साउंड, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको साउंड को सुनने की ज़रूरत है। मे बी एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं एंड स्पेशली क्योंकि साउंड है, ड्रम है, तो आपको साउंड के थ्रू मे बी आप कहीं पे जा रहे हो, टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कोई वॉइस मैसेज ऐसा आपको मिला है, आपको फील होता है कि उसके थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल रहा है आपके करियर से रिलेटेड, तो यू शुड लिसन टू दैट, ओके। समवेयर वो आपको हेल्प करने वाली है एंड आपकी इनर वॉइस को भी सुनने की ज़रूरत है। एंड पर्टिकुलरली एट दैट मोमेंट जब आप सोने जा रहे हो या सुबह उठ रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको फील होता है कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं तो आपको वो सुनना चाहिए, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ओके। यू शुड पे अटेंशन टू दैट
आपके लिए ये मैसेजेस है। एंड अगेन ऑप्शन नंबर 2 वी हैव दिस कार्ड प्रोटेक्शन गार्डियन, और दिस प्रोटेक्शन गार्डियन इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल आपको पता हो कि हमारे इनसिक्योरिटीज़ से, हमारे फियर्स से, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर ये जो कार्ड है, इस कार्ड में जो एंजल आपको नज़र आ रही हैं वो आर्कएंजल माइकल की फीमेल वर्जन है, ठीक है। सो दिस एंजल इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, अगर आपने पास्ट में कुछ ना कुछ सेम एम्बैरेसमेंट देखा है क्योंकि आपको फेलियर मिला है और आपको फिर से लग रहा है कि उसी काम को हमें स्टार्ट करना चाहिए, कोई बिज़नेस ख़राब हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका पास्ट में आपने फेलियर देखा तो आप उस काम को करना चाह रहे हो, बट आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। आपको लग रहा है कि पास्ट पहले तो हमें फेलियर मिला, पिछले साल तो हमें फेलियर मिला था, फिर से उस काम को कैसे करें, ठीक है, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ठीक है, इस तरह की अगर बातें आपके मन में आ रही हैं तो आपको वो सेम एम्बैरेसमेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आप अगर कोई काम है ऐसा जिसमें आपको फेलियर ऑलरेडी मिल चुका है तो आप फिर से वो करना चाह रहे हो बट डर लग रहा है आपको करने से, दिस टाइम आपको इंश्योर किया जा रहा है दैट आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स से खुद को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्डियन है, ड्रॉप योर शील्ड, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप आगे बढ़े। ओके, और कुछ भी करना है उससे पहले अपनी इंट्यूशन को सुने आप। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी और मैसेजेस टैरो कार्ड से क्या देते हैं, ठीक है ना। आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हैंगमैन, ठीक है, हैंगमैन का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वाओ वाओ माय गॉड, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। बॉटम में आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए ग्रोथ और सक्सेस में भी काफ़ी स्लो आ रही है क्योंकि द हैंगमैन है, तो आप बहुत दिनों से स्टक हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस भी कर रहे हो तो आप उसमें स्टक हो, ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है। हैंगमैन मुझे दिखा रहा है कि आप अभी स्टक हो, और साथ ही साथ जब स्टक हो तो इस सिचुएशन में आपको स्टक इसलिए किया गया है कि आप और सीखें, ठीक है ना, अब और सीखें, और कुछ चीज़ें हो सकती है जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें सक्सेस ही नहीं मिली है, बार बार वही काम कर रहे हैं और आपको उस वजह से सेम एम्बैरेसमेंट भी लग रहा है, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट आपको, और ये क्योंकि हैंगमैन है, उल्टा आदमी है जो लटका हुआ है, तो आपको रिलीज़ भी करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपकी विजडम बढ़े। ओके, उन चीज़ों को रिलीज़ करें, नई चीज़ों को ऐड करें, जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से फेलियर मिला उसको रिलीज़ कर दें और नई चीज़ों को सीखें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, आपकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ से पहले मुझे दिखता है आपकी विजडम ग्रो होगी, आपको कह सकते हैं ना, आपके अंदर बुद्धिमानी आएगी। ओके, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी जो ग्रोथ है थोड़ा सा लेट आपको देखने को मिले, ठीक है। आपकी एज जब 30s में हो आप तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखोगे, आपके सामने कुछ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लेट एजेस में आएंगे, ठीक है। तो आप काम करते रहोगे, थोड़ा स्टक होगे, थोड़ा फेलियर देखोगे, फिर बढ़ोगे, और जब आप चाहोगे कि आपको मेजर जो सक्सेस मिले आपके करियर में, मेजर जो ग्रोथ मिले, जो मेजर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और जो चेंजेस आपके आए, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखता है आपको थोड़ा लेट मिल सकता है, 35 में, 45 में, कुछ लोगों को हो सकता है आपकी जॉब 28 जब आपकी एज हो तब आपको लगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है कि आपको वेट करना पड़ सकता है, आप मे बी आप वेट ऑलरेडी कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर वर्क करें, अपना काम करते रहे, ठीक है। अगर आप स्टक भी हो तो उसके बाद हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हैंगमैन के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपकी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। आपको सब्र रखना है, इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है, और आपको सपना भी देखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी कोई प्लान फेल हो चुका है, फिर से वर्क करें, ओके। आपको इस पाइल में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा लेट आपको सक्सेस मिल सकती है, बट जो भी सक्सेस मिलेगी काफ़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप अपने ही एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करो, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को कहीं जाके शिफ्ट करना पड़े, आपका कंट्री, आपका सिटी चेंज हो, ठीक है। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ तब आपको मिल सकती है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना, काफ़ी सक्सेस आपको मिलेगी, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड द डेविल का कार्ड है तो आपके पास बहुत पैसे होंगे, ठीक है। अगर ये आपकी विश है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस यहाँ पे हो सकते हैं आप लोग, ओके। एंड सैजिटेरियस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप हार्ड वर्किंग हो, बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ठीक है। कुछ नए आइडियाज़ भी आपको अपने काम में लगाने हैं। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एनर्जी हीलिंग करते हो, ठीक है, ये आपका काम है और आप ऐसा काम करते हो, उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप स्टक हो, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड वी हैव सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी सेंसिटिव हो, ओके। और यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंदर आप चेंजेस लाते रहें, ठीक है, जिस तरह से आपको फील होता है आपको चेंजेस की ज़रूरत। सो आई कैन सी दैट यू नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस, ओके। सो ये चेंजेस आपको अपने लाइफ में लेके आनी चाहिए, ओके। ये आपका चेंज किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, मे बी आपको अपना प्लेस चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, ओके। सो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपको किस तरह का चेंज चाहिए, सो दैट आपको आपके करियर में ग्रोथ हो। मे बी आप कहीं पे पढ़ रहे हो, ओके, या फिर आप कुछ कहीं से गाइडेंस ले रहे हो और आपको फील होता है कि आपको अभी इस टाइम पे कोई चेंज चाहिए, सो दैट यू कैन सी ग्रोथ, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, तो आपको वो चेंजेस लेके आने चाहिए। लेट्स सी, वी हैव फैमिली, तो आपको आपकी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ओके। लेट्स सी और हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ पे फिर से आपके लिए स्पिरिचुअल टीचर, ओके। यू हील विथ योर क्लासेस, सेशन एंड सेमिनार। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप स्पिरिचुअल टीचर हो, ओके, या बनना चाहते हो, इन फ्यूचर आप स्पिरिचुअल टीचर की तरह होगे, ओके, और आपका ये काम काफ़ी सक्सेसफुल होगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई टीचर हो या बनना चाहते हो, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको कहा जा रहा है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। और फिर यहाँ पे आपके लिए आया है योगा, योर लाइफ इज़ इनहेंस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। एक तो ये कि योगा आपका करियर हो सकता है, योगा टीचर आप बन सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर, एनर्जी हीलिंग ये आपका काम हो सकता है, ठीक है। एंड योगा आपको कहा जा रहा है कि आपको योगा करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड मेडिटेशन, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सके, ओके, और आपके दिमाग में शांति आए, आप इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ कर सको, ओके, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो बैलेंस आए, ठीक है। सो योगा कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड प्रैक्टिस योगा, ये चीज़ें आपके लिए दिखती है। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स टेक a suggestion card for you. Option number 2, please angels help me and guide me. Let's see what is being advised to option number 2. Please angels give me an advice card for option number 2. Work through your feelings, आपको कहा जा रहा है that you should work through your feelings, अपने फीलिंग्स पे वर्क करें। एंड बॉटम में आपके लिए है फाइंड अ बैलेंस, फुल मून इन लिब्रा। एंड अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए पहला कार्ड भी आपके लिए यही है, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज एंड वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, ठीक है ना, वी हैव दिस चीज सेंसिटिविटी। तो आप इतने सेंसिटिव हो कि आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी होता है, ठीक है, उसको लेके आप बैठ जाते हो, किसी ने हर्ट किया, ठीक है, और समवेयर वो इमोशंस आपके अंदर इतनी दिनों तक रहती है जिसकी वजह से आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हो और जो टाइम आपको अपने करियर में लगाना चाहिए वो आप नहीं लगा पाते, ठीक है। तो समवेयर अपने अंदर आप बैलेंस लेके आए और ये चीज़ें देखिए कि आप चीज़ों को लेके ओवर सेंसिटिव ना हो और साथ ही साथ इमोशंस को आप बैलेंस करें, ठीक है ना। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स पे वर्क करें, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।